ये कहानी है, ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। ध्यान सूत्र से ओशो की पेज नंबर 27, जो इन्होंने एक जापान की कहानी आप कही है, तो वो उस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार जापान में ऐसा हुआ, वहाँ एक वर्ग होता है समुराई। वहाँ के क्षत्रिय हैं वे, उनका धंधा है तलवार चलाना और जीना मरना, वही उनका शौक है। एक समुराई बहुत बड़ा सैनिक था, बहुत बड़ा सेनापति। उसकी पत्नी से उसके घर में जो नौकर था उससे उसका प्रेम हो गया। दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गए। वहाँ यह रिवाज था कि अगर किसी की पत्नी से किसी का प्रेम हो जाए तो वह उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता है। तो दो में से एक जो मर जाएगा, जो शेष रह जाएगा, पत्नी उसकी हो जाएगी या पत्नी उसकी होगी। उसके नौकर का समुराई एक बहुत बड़े सेनापति की पत्नी से प्रेम हो गया। सेनापति ने कहा, पागल, तूने ये क्या कर दिया? अब तू द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अब हम लड़ेंगे, अब तू कल तलवार लेकर सुबह आ जाना। वह तो बड़ा घबराया, वह तो तलवार का मास्टर था, वह तो अद्भुत कुशल आदमी था जो मालिक था। यह बेचारा नौकर घर में झाड़ू पोंछा लगाता था, यह क्या तलवार चलाता। इसने तलवार कभी छुई भी नहीं थी। इसने उससे कहा कि मैं कैसे तलवार उठाऊंगा, लेकिन उसने कहा, अब इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं, अब यही रास्ता है कि तुम कल तलवार लेकर आओ। वह घर गया, उसने रात भर सोचा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। उसने सुबह तलवार उठाई। उसने कभी इसके पहले जिंदगी में तलवार नहीं उठाई थी। उसने सुबह तलवार उठाई, वह तलवार लेकर पहुंचा। लोग देखकर दंग रह गए। वह तो जैसे आग का अंगारा था। वह तलवार लेकर वहां पहुंचा। वह सेनापति थोड़ा घबराया और उसने पूछा कि तुम तलवार उठाना भी नहीं जानते हो? वह बिल्कुल गलत ही पकड़े हुए था। उसने कहा, अब कोई सवाल नहीं, अब मरना ही है और मारना ही है, मरना ही है और मरना ही है। तो मारने की एक कोशिश क्यों ना करी जाए? तो मरना तय है, अब एक मारने की कोशिश करेंगे। और वह बड़ा अजीब द्वंद्व युद्ध हुआ। उसमें सेनापति मारा गया और वह नौकर जीता, उसमें इस वजह से कि अब मरना ही है और कोई रास्ता नहीं है। अद्भुत ऊर्जा और शक्ति पैदा हुई। वह तलवार चलाना बिल्कुल नहीं जानता था। उसने बिल्कुल ही गलत वार किए, बिल्कुल ही गलत, जो कि उसके ही विपरीत थे। लेकिन उसके वार देखकर, उसके क्रोध को और उसकी स्थिति को देखकर सेनापति पीछे हटने लगा। उसकी सारी कुशलता व्यर्थ हो गई, क्योंकि वह बिल्कुल शांत लड़ रहा था। उसे कोई खास बात नहीं थी। उसके लिए लड़ाई बिल्कुल साधारण सी बात थी। वह पीछे हटने लगा और उस ऊर्जा से उसकी मृत्यु हो गई। उसे मरना पड़ा और वह आदमी जीता जो कि बिल्कुल ही नासमझ था, जो उस कला में बिल्कुल ही नासमझ था, उस कला में बिल्कुल ही निपुण था। वह बिल्कुल तलवार चलानी नहीं जानता था। तो दोस्तों, वो जीता अपने निपुण साहस से। दोस्तों, तो आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को शेयर करना ना भूलें, और नए सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बिना सब्सक्राइब करके मत जाइएगा। इससे हमें मोटिवेट मिलेगा और हम अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी कहानी आपको समय समय पर देते रहेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, धन्यवाद।